हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आध्यात्म का भी है और अपराध का भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आध्यात्म का। तो हम आ चुके हैं बैजू बाबा धाम भलदरिया दरी, जो मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो चूँकि बाबा का आश्रम है, तो आप यहाँ आते ही आपके अंदर आध्यात्म अपने आप स्वतः आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री पॉइंट है और जब चाहे तब इसे बंद भी किया जा सकता है। तो हम चल रहे हैं बाबा धाम, बैजू बाबा धाम। सबसे पहले यहाँ से एंट्री पॉइंट है। हम सबसे पहले बाबा के धाम का दर्शन करेंगे, उनके आश्रम को देखेंगे, उसके बाद हम अपराध की बात करेंगे, किस तरह से यहाँ अपराध होता है। तो चूँकि तकरीबन 150-200 फीट नीचे बाबा का आश्रम स्थित है, तो आप देख रहे हैं कि बाकायदे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और इन सीढ़ियों से अब हम नीचे उतरेंगे। चूँकि 150-200 फीट की आप एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो सीढ़ियाँ आपकी खड़ी नहीं हैं, आप चढ़ नहीं पाएँगे, इसलिए राउंड टू राउंड यानी फ़ोल्ड में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, एक के बाद एक टर्न लेते हुए। तो ठीक जैसे-जैसे सीढ़ियाँ टर्न ली हुई हैं, ठीक वैसे-वैसे हम भी टर्न लेकर के नीचे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं बाकायदे सीढ़ियों से हम नीचे आ रहे हैं। और चूँकि अभी इतना फ़ेमस ये बाबा का धाम नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जितनी भी हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं और सुविधाजनक है। आप देख रहे हैं लगभग-लगभग हम नीचे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है ये बैजू बाबा धाम यानी बाबा का आश्रम। अभी भी सीढ़ियाँ कुछ बाकी हैं और हम नीचे आ रहे हैं। देख रहे हैं ये बाबा का पुराना आश्रम है और हम आपको नया भी आश्रम दिखाएंगे जो बाबा का। ये देखिए कि कितना खूबसूरत। आप सोचेंगे कि एक पहाड़ के कंदरा में एक झरने में बसा हुआ इतना खूबसूरत बाबा का ये आश्रम बना हुआ है, जो रंग रोगन और पेड़ से सुसज्जित है, खूबसूरत दिख रहा है। हनुमान जी की भी प्रतिमा यहाँ थी। तो हम सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, अब हम आ चुके हैं झरने में यानी प्रपात में, जो 2 पहाड़ों के बीच में बसा है। आप खो देख रहे हैं कैसे-कैसे पहाड़ियों का खो है और किस तरह बड़ी-बड़ी चट्टानें यहाँ पे हैं। और सामने से आप देख ही रहे हैं कि बाबा का नया आश्रम और ये बाबा का आप देख रहे हैं कि पहाड़ के अंदर बसा हुआ बाबा का छोटा-सा पुराना आश्रम, जिसमें पहले बैजू बाबा रहा करते थे। अब तो उनके शिष्य हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्रपात है, ये जो झरना है, यहाँ से देख रहे हैं एकदम अचानक से नीचे चली जाएगी, जो एक बहुत बड़े डैम में जाएगी। तो हम उधर नहीं जाएँगे चूँकि वो खतरनाक है, उधर जाना ठीक नहीं है। अगर आप भी कभी यहाँ आते हैं तो उधर जाने की बिल्कुल मत सोचिए। आप बाबा का आश्रम देखिए, बाबा से मिलिए, बाबा का आश्रम देखिए और ये जो झरने का जो नज़ारा है, वो खूबसूरत नज़ारा वो सबसे पहले देखिए। तो चूँकि बाबा धाम है, तो हमने कहा कि आध्यात्म स्वतः यहाँ हो जाता है। आप भक्ति में आप जैसे किसी मंदिर पे पहुँचिए, किसी मस्जिद पे, चर्च पे, जहाँ भी जिस धर्म के आप हो, अगर वहाँ जाते हैं तो आपके अंदर स्वतः वो शक्ति एक पैदा हो जाती है, एक मनोबल आपका उस टाइप का हो जाता है। तो हम जिस जगह पे होते हैं, उसका माहौल हमारे अंदर आ जाता है। तो चूँकि हम आश्रम में हैं, तो हम आध्यात्मिक स्वतः हो जाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह दोनों पहाड़ों के बीच में जो झरना बसा हुआ है। चूँकि हम ठंड के मौसम में आए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि बहुत थोड़ी बहुत पानी इसमें से सिर्फ़ आ रही है। अगर बारिश के दिनों में अगर हम आते, तो शायद बीच में हम तब चल पाते जब बारिश नहीं हो रही होती, और अगर बारिश हो रही होती तो ये पूरा लबालब एक नदी में तब्दील हो जाता है। जैसे ही बारिश होगी 5 या 10 मिनट के बाद ये पूरा झरना एकदम लबालब होके बहने लगेगा, और जब बारिश खत्म हो जाएगी तो उसके आधा 1 घंटे बाद इस पे तब चट्टानें दिखने लगेंगी। आप देख रहे हैं पेड़ों ने इस तरह दोनों किनारों से किया है, ढक लिया है, मतलब कि लगता है कि जैसे छत का वो बना दी है। यानी आप गर्मी के भी मौसम में आएँगे तो आपको इतनी धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये देख रहे हैं किस तरह पुराने आपको वृक्ष दिख रहे हैं। यहाँ पे झाड़ियाँ तो झाड़ियाँ हैं, लेकिन वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भलदरिया दरी में अगर आप आते हैं तो सिर्फ़ 4 महीना, अगर प्रेमी जोड़े आते हैं तो सिर्फ़ 4 महीना आप आ सकते हैं। अब जुलाई से लेके अक्टूबर, सिर्फ़ जुलाई से लेके अक्टूबर तक ही आप यहाँ आइए। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने अध्यात्म की बात की, अपराध क्या है? तो दोस्तों अपराध ये है यहाँ पे कि आप सिर्फ 4 महीने, हमने कहा ना कि सिर्फ 4 महीने अगर आप यहाँ आते हैं तो उस समय सैलानियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें फैमिली वाले भी होते हैं, कपल्स भी होते हैं और सिंगल पर्सन भी होते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद बारिश का पानी जब यहाँ से ख़त्म होने लगता है, एकदम न के बराबर जैसा इस समय दिख रहा है, सिर्फ चट्टानें हो जाती हैं, तो यहाँ पे फैमिली वाले नहीं आते हैं। यहाँ पे सिंगल पर्सन आते हैं, यानी लड़के आते हैं, लोकल लोग, रेजिडेंट्स लोग आते हैं, खाना-पीना बनाने खाने आते हैं, और जो अपना पीने पिलाने के लिए भी आते हैं। तो अगर आप कपल हैं, प्रेमी जोड़े हैं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके साथ अप्रिय घटना हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, दुर्व्यवहार हो सकती है, या उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुनसान है।
एक भी आदमी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नज़ारे तो बहुत खूबसूरत हैं। रॉकिंग रॉकिंग वे में कह सकते हैं कि रॉकिंग झरना है। पत्थर पहाड़ सबसे ज़्यादा है, चूँकि दोनों तरफ से किनारे खड़े हुए हैं तो बीच में हम हैं तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। कोई पथरीली ज़मीन नहीं है। ये पूरे पहाड़ को काट करके नदी, बारिश के पानी ने अपना कटिंग बना करके झरना एक रास्ता बना दिया है। तो इस तरह का है। तो अपराध यही था। अध्यात्म बाबा का आश्रम है तो बाबा से मिलिए, आपको अध्यात्म का अनुभव होगा। और अपराध इसलिए कि अगर अक्टूबर के बाद के महीनों में आप आते हैं तो कभी भी कपल्स मत आइए। अगर आपको सिंगल आना है तो आप सिंगल आ सकते हैं, कपल के साथ, अपने अपने पार्टनर के साथ या अपनी पत्नी के साथ, अपने लवर के साथ बिल्कुल ही मत आइए। आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अगर आना चाहते हैं तो सिर्फ आप जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने में आइए। यहाँ पे एकदम खचाखच भीड़ होती है। आप जब भी आएंगे 100-200 नहीं, कम से कम 1000-2000 आदमी आपको, सैलानी आपको यहाँ मिलेंगे। तो नज़ारे आप ये देख रहे हैं कि खूबसूरत है। आप पत्थर पहाड़ों में, झाड़ियों में किस तरह से हरियाली है। और आपकी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि जो मनोरम स्थल यहाँ भलदरिया दरी का है, जो मिर्ज़ापुर में स्थित है, बनारस के नज़दीक है, सोनभद्र के नज़दीक है, चंदौली के नज़दीक है, जौनपुर के नज़दीक है। तो जो लोकल इधर के एरिया के लोग हैं, आइए, ऐसे जगहों पे घूमिए और अपनी जो घूमने की प्रवृत्ति होती है उसको आप शांत कीजिए। आप देख रहे हैं कि इस समय बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो किस तरह झाड़ियाँ भी उगाई हैं, बाँस के पेड़ हैं, अब मकू का पेड़ है और बहुत सारी ऐसी भी झाड़ी हैं जिनका नाम हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें खुद नहीं पता है। लेकिन व्यू और नज़ारे तो आप देख ही रहे कि किस तरह से ये खूबसूरत नज़ारा आपके सामने दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि किसी वोकेशन का, आप किसी फिल्मी सेट का सीन है। ये पुराने ब्रिज और बगल में झाड़ियाँ और ये पत्थर छोटे छोटे। तो दोस्तों, ये था भलदरिया दरी। अब हम वापस आपको चल के पुनः दिखाते हैं कि किस तरह से हम कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। और ये हम पुनः बाबा के आश्रम पे आ चुके हैं, जो नया आश्रम है। अब यहाँ से हम आपको ऊपर की चढ़ाई करेंगे और फिर से उन्हीं सीढ़ियों का हम पकड़ेंगे जो एकदम खड़ी थी लेकिन राउंड राउंड थी। तो हम फिर से राउंड राउंड चलेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। तो आध्यात्म बाबा का आश्रम है तो आध्यात्म है, और अपराध कि अगर आप अक्टूबर के बाद के महीनों में आते हैं तो आपके पार्टनर के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो अक्टूबर के बाद के महीनों में आप बिल्कुल ना आए। जब भी आए, जुलाई से अक्टूबर के बीच में ही आए और इसका आनंद ले। तो दोस्तों, करना आपको कुछ नहीं है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नए मित्र हैं उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही रॉकिंग, एक्साइटेड और खूबसूरत वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के